Hello everyone, this is Manmeet Kaur, the teacher from Smart Indian Model School. Today I want to discuss some important points with all the parents. आज मैं पेरेंट्स के लिए ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे पेरेंट्स से कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर चिल्ड्रन फ्यूचर. तो फर्स्ट पॉइंट इज़ ऑनलाइन क्लासेस. जो ऑनलाइन क्लासेस हमने 1 अप्रैल से स्टार्ट की हैं विदाउट एनी डिलेइंग. एज़ यू ऑल नो कि हमारे लास्ट एकेडमिक सेशन ओवर होने से पहले ही लॉकडाउन फेज स्टार्ट हो गया था एंड दैट इज़ बीइंग कंटिन्यूइंग दीज डेज ऑल्सो एंड इट्स बीन 2 months दैट वी आर लॉक्ड एट आवर होम. मतलब हम लोग अपने घर में ही बंद हैं पिछले 2 महीनों से. तो मेरा पेरेंट्स से ये क्वेश्चन है कि अगर हम लॉकडाउन पीरियड ओपन होने तक का वेट करते कि चलिए लॉकडाउन पीरियड ओपन हो जाएगा फिर हम अपने बच्चों को स्टडी करवाएंगे या उनके सेशन तब स्टार्ट कराएंगे, अगर सभी स्कूल्स भी ये सोच लेते तो आप खुद सोचिए कि अभी तक कितना ज़्यादा लॉस हो गया होता स्टडी का. टू अवॉइड दैट लॉस ऑफ स्टडी ऑफ स्टूडेंट्स वी ऑल हैव स्टार्टेड ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल. हमने 1 अप्रैल से ही ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर ली थी विदाउट एनी डिले. So far I have seen that many of the school are still not starting their online classes. They have not started still. They are still waiting for the school to reopen. But आप लोग देखिए कि हमारे बच्चों ने कितना सारा सिलेबस कवर कर लिया है एंड मेरी पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने तो अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस फर्स्ट डे से स्टार्ट करवा दिया है, थैंक यू सो मच. और आप लोग काफ़ी फास्ट चल रहे हैं और बहुत ही अच्छे से चल रहे हैं. बट उन पेरेंट्स को मेरी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है जो अपने बच्चों को अभी तक ऑनलाइन क्लासेस में पार्टिसिपेट नहीं करवा रहे हैं. आई रिक्वेस्ट यू अगेन एंड अगेन कि प्लीज़ आप अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस में पार्टिसिपेट करवाइए. डोंट वेट फॉर द स्कूल टू रीओपन. नोबडी नोज़ दैट हाउ लॉन्ग दिस लॉकडाउन पीरियड इज़ गोइंग टू बी. तो आप लोग प्लीज़ अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस में ही पार्टिसिपेट करवाइए. जब हमारा स्कूल रीओपन होगा तो हम लोग दोबारा ये चीज़ें रिपीट नहीं करेंगे. तो आप लोगों का स्टडी का लॉस हो सकता है. तो आई रिक्वेस्ट अगेन एंड अगेन प्लीज़ आप लोग अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस में पार्टिसिपेट करवाइए. दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि मैं पेरेंट्स से ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जब आप इन दिनों में सबके साथ फैमिली मेम्बर सबके सब मैक्सिमम टाइम एक साथ ही स्पेंड कर रहे हैं तो कभी कभी सर्कमस्टांसेस ऐसे पैदा हो जाते हैं कि एक दूसरे के साथ कभी कभी फ्रस्ट्रेशन निकल जाती है. एज़ समर्स आ रही हैं, बहुत गर्मी हो रही है, गर्मी में गुस्सा ज़्यादा आता है. तो फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि आप लोग अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए. थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी पीजिए, इससे गुस्सा भी कम आएगा. और कभी कभी गुस्सा ज़्यादा आ जाता है, साथ साथ रह रहे हैं, मैक्सिमम टाइम हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि हम साथ साथ रहते हैं तो मनमुटाव आ ही जाते हैं, बात में झगड़ा हो जाता है. तो उस झगड़े में आप अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है निकालेंगे. जब फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे तो प्लीज़ आप अपने लैंग्वेज और वर्ड्स को बहुत ही ध्यान से यूज़ करिए. क्योंकि आपके बच्चे जो कि कीन ऑब्जर्वर हैं, आप जो बोलेंगे वही वो सीखेंगे. आपके रिएक्शंस ही बच्चों के रिएक्शंस हैं. तो इसीलिए मैं रिपीट कर रही हूँ, द मेन पॉइंट इज़ कि प्लीज़ आप लोग अपनी लैंग्वेजेस को बहुत ही ध्यान से यूज़ करिएगा अपने बच्चों के सामने. क्योंकि अगर आप लोग फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं इस गर्मी में तो स्टूडेंट्स आर ऑल्सो फेसिंग द सेम प्रॉब्लम. बिकॉज अगर आप लोग दिक्कत में हैं, अगर आप लोगों को परेशानी है तो बच्चों को भी परेशानी है. ये लॉकडाउन पीरियड में ना वो बेचारे बाहर खेल पा रहे हैं आउटडोर गेम्स, ना वो अपने फ्रेंड्स से मिल पा रहे हैं. तो देर आर सम इश्यूज़ विद एवरीबडी ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन फेज. तो आप लोग अगर फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं तो प्लीज़ अपनी लैंग्वेजेस को बहुत ही ध्यान से यूज़ करिए. This is the second point which I want to discuss with all the parents. The third point is, as you all know that these days coronavirus is spreading. तो हमारे घर पर मैक्सिमम टाइम न्यूज़ ही चलती हैं. तो न्यूज़ में सारा दिन कोरोना वायरस एंड दिस एंड दैट. तो बच्चा अगर वो न्यूज़ देखेगा, जो बच्चा है वो मैक्सिमम टाइम अपने घर में पेरेंट्स के साथ ही स्पेंड कर रहा है. तो अगर आप बच्चे के सामने ऑल द टाइम डैट न्यूज़ कोरोना वायरस चलेगा तो बच्चे के माइंड पे काफ़ी असर होगा.
तो इस बात पे मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप न्यूज़ देख रहे हैं तो देखिए, लेकिन अगर बच्चा आपके साथ आ जाता है थोड़ी देर के लिए तो प्लीज़ आप बच्चे के लिए टीवी में डिस्कवरी चैनल लगा दीजिए ताकि बच्चे को थोड़ा सा माइंड भी डाइवर्ट हो। एनिमल प्लैनेट दिखा दीजिए उसको टीवी पे, एक एंटरटेनमेंट के लिए आता है, बच्चों की नॉलेज भी इंक्रीज़ करेगा, साइंस भी उसकी इम्प्रूव करेगा। हिस्ट्री चैनल लगा दीजिए बच्चों के लिए, वो भी काफ़ी अच्छा होगा। तो इससे आपका भी माइंड डाइवर्ट हो जाएगा और बच्चे का भी माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया एक थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट इज़ कि आप लोग अपना हेल्दी रूटीन बनाएंगे। जैसे कि मॉर्निंग में आप लोग अगर एक्सरसाइज करते थे, योगा करते थे, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल दीज डेज एज गवर्नमेंट इज़ नॉट अलाउइंग अस टू गो आउट। तो एक्सरसाइज, जिम वगैरह और वॉक वगैरह के लिए ग्राउंड सब के सब लॉक हैं। तो टू अवॉइड दैट फिज़िकल, जो हमारे फिज़िकल फिटनेस तो हम अपनी नहीं वो कर सकते, तो हमारी फ़िज़िकल फिटनेस को मेंटेन रखने के लिए हमारे स्कूल ने, स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल ने हैप्पीनेस क्लासेस स्टार्ट की हैं, जिसमें कि डांस, योगा, स्पोर्ट्स एंड जुम्बा सब सिखाया जाता है। तो अगर मॉर्निंग में बच्चा एक बार हैप्पीनेस क्लास अटेंड कर लेता है, डांस की वीडियो देख ली या स्पोर्ट्स की वीडियो देख ली, तो पेरेंट्स कैन ऑल्सो वॉच दैट वीडियो इन द रिपीटेटिव मूड। अगर उन्होंने बच्चों ने एक बार देख ली है, तो शाम को अगर आपको फिर से एक्सरसाइज करने का टाइम है, फ्री हैं, आपको अगर फिज़िकली फ़िट रहना है, तो आप वो वीडियो दोबारा देख लीजिए। तो ऐसा अपने आप का आप अपना हेल्दी रूटीन बनाइए, शेड्यूल बनाइए कि आप लोगों जो हैं अपना एक्सरसाइज और फिज़िकली फ़िट भी रहें। और दिस इज़ द फोर्थ पॉइंट। द फिफ्थ पॉइंट इज़ दैट आई वांट यू ऑल टू एटलीस्ट स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद योर चिल्ड्रन। अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा क्वालिटी टाइम ज़रूर स्पेंड करिए। जब बच्चा ऑनलाइन वीडियो देख रहा है, उसकी क्लास चल रही है, तो उस दौरान आप एक बार बच्चों को चेक ज़रूर करिए कि बच्चा क्लास सही अटेंड कर रहा है या कोई गेम खेल रहा है। क्योंकि कुछ बच्चों की बात मैं कर रही हूँ कि आपको तो बोल देंगे कि दैट मम्मी वी आर अटेंडिंग द क्लास, बट सम टाइम गेम्स भी खेलना स्टार्ट कर देते हैं। तो प्लीज़ आई वांट ऑल द पेरेंट्स टू प्लीज़ कीप एन आई ऑन योर चिल्ड्रन। अपने बच्चों को एक बार देखते रहिए कि बच्चा सही से पढ़ रहा है। और यस, टीचर्स बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं, एक भी दिन बच्चों को फ्री नहीं छोड़ रहे हैं। हम रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं और डेली हम बच्चों को नया टॉपिक सिखाते हैं। सब सब्जेक्ट्स की टीचर उनको नया टॉपिक सिखाते हैं। डेली हमें भी स्ट्रगल करनी पड़ रही है, बच्चों को हम बहुत ही अच्छे से, बहुत ही मेहनत करके सिखाते हैं। तो मैं पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप बच्चों का डेली फीडबैक ज़रूर लें कि बच्चे आज आपने क्या सीखा, क्योंकि आपकी टीचर्स डेली आपको कुछ ना कुछ नया सिखाती हैं। और उनका क्लास वर्क जो उन्होंने नोट किया है और उनका होमवर्क जो उनको मिला है, ये ज़रूर आप प्लीज़ चेक किया कीजिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट the points which I want to discuss with you parents, and at the end I would like to conclude कि आप लोग प्लीज़ अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, बच्चों के साथ अच्छे से बिहेव कीजिए, उनके साथ अच्छी लैंग्वेज और अच्छे वर्ड्स का यूज़ कीजिए। अगर आपने उनको उनके साथ ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करना है, अगर आप लोग फ्री हैं तो आप उनसे उनकी स्पीकिंग भी अच्छे से कर सकती हैं। आप उनसे अच्छे से इंग्लिश में बात करिए, उनकी स्पीकिंग स्किल्स भी इंप्रूव हो जाएंगी। आप उनकी कॉन्वर्जेशन का टेस्ट भी हो चुका है, कॉन्वर्जेशन क्लासेस भी लग चुकी हैं उनकी, तो उनको इंट्रोडक्शन देने में बहुत ही अच्छे से आ गया है। बाकी और भी आप अगर क्वेश्चन आप उनसे पूछेंगे इंग्लिश में तो वो बहुत ही इंटरेस्ट में आंसर देंगे। तो आप उनकी स्पीकिंग स्किल्स भी एनहेंस करवा सकते हैं घर बैठकर, अब अगर वो फ्री हैं तो इससे आपकी भी इम्प्रूव हो जाएंगी इंग्लिश और बच्चों को भी अच्छे से अच्छा लगेगा कि हमारे पेरेंट्स जो हैं हमारे से पूछते हैं कॉन्वर्जेशन क्लासेस के बारे में। तो ये बहुत ही अच्छा एक एंटरटेनमेंट और एक नॉलेज वाली चीज़ है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द पॉइंट्स व्हिच आई वांट टू डिस्कस विद यू ऑल, एंड थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे एट होम, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी, eat healthy and treat healthy. Thank you so much.